नमस्कार साथियों, सार्थक पहल बदलाव हमसे में पुनः एक बार स्वागत है। और हम पढ़ रहे हैं यूजीसी नेट मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के लिए भारतीय शिक्षा। इसके 2-3 वीडियो हम पहले देख चुके हैं और आज हम लेके आए हैं उच्च शिक्षा के संवर्धन के लिए केंद्रीय योजनाएं। उच्च शिक्षा हायर एजुकेशन को बढ़ाने के लिए, चाहे टेक्निकल हो या मेडिकल फील्ड की हो या अन्य किसी भी प्रकार की, तो उच्च शिक्षा के संवर्धन के लिए कौन कौन सी केंद्रीय योजनाएं हैं, हम इस वीडियो के माध्यम से वो जो सरकार द्वारा स्थापित किए गए कुछ नेटवर्क, कुछ पोर्टल, उसकी जानकारी हम आपके लिए लेके आए हैं। तो एक पोर्टल जो सबने बहुत बार सुना होगा, स्वयं पोर्टल। तो स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग स्प्रिंग माइंड्स, क्या फुल फॉर्म क्या है इसका? स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग स्प्रिंग माइंड्स। इसकी शुरुआत जुलाई 2017 में की गई थी, जब हमारे देश के राष्ट्रपति जो महामहिम प्रणब मुखर्जी थे। और सबसे पहले जो स्वयं पोर्टल की शुरुआत की गई थी वो की गई थी IIM बेंगलुरु में। तो ये जो स्वयं पोर्टल की शुरुआत करने वाला जो प्रथम संस्थान है वो है IIM बेंगलुरु। अब इनके द्वारा मूक्स का आयोजन किया जाता है। मूक्स जिसे कहते हैं, मतलब मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। ये ऑनलाइन कोर्स डिजाइन करते हैं और हम इसका अध्ययन कर सकते हैं। तो आज भी जो नई शिक्षा पद्धति आई है तो उसमें हम स्वयं पोर्टल के माध्यम से विभिन्न शॉर्ट टर्म कोर्स, ऑनलाइन कोर्स हम कर सकते हैं। दूसरा है ज्ञान। दूसरा पोर्टल है ज्ञान, ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ एकेडमिक नेटवर्क। फुल फॉर्म क्या है? ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ एकेडमिक नेटवर्क। इसकी जो शुरुआत हुई है 5 अगस्त 2017 को राजस्थान में हुई थी, लेकिन अभी सभी राज्यों में ये चलन में है। भारतीय छात्रों को अंतरराष्ट्रीय स्तर का बोध कराने के उद्देश्य से। भाई, भारतीय जो छात्र है, हमारा देशी सिलेबस, यहाँ का सिलेबस पढ़ते हैं, लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर में प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम बनाने के लिए इन छात्रों को अंतरराष्ट्रीय स्तर के नेटवर्क, ज्ञान के बोध कराने के लिए इस पोर्टल की शुरुआत की गई, जिसका मतलब है ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ एकेडमिक नेटवर्क। हम बात कर रहे हैं समवय। ये भी राष्ट्रीय स्तर का पोर्टल है। क्या है? स्किल असाइनमेंट मैट्रिक्स फॉर वोकेशनल एडवांसमेंट ऑफ यूथ। फुल फॉर्म एक बार फिर देखेंगे, स्किल असेसमेंट मैट्रिक्स फॉर वोकेशनल एडवांसमेंट ऑफ यूथ। AMHRD मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा 11 नवंबर 2014 को शुरुआत किया था। 11 नवंबर 2014 को शुरुआत किया था और इसका उद्देश्य क्या है? संरचित रोजगार उन्मुख स्वरोजगार कार्यक्रम। ऑनलाइन जो है स्वरोजगार कार्यक्रम, जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है, वो उपलब्ध कराते हैं ताकि कुशल जनशक्ति की दिशा में प्रयास किया जा सके। तो हमने 3 पोर्टल पढ़े, स्वयं पोर्टल, ज्ञान पोर्टल और समवय। एक है NPTEL, नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इनहैंस्ड लर्निंग। तकनीकी शिक्षा में बढ़ावा देने के लिए, तकनीकी शिक्षा के लिए। दूरस्थ शिक्षा वेब आधारित शिक्षण है और इसकी कल्पना जो है 1999 में की गई थी, ताकि भारत में जो है तकनीकी शिक्षा का विशेष प्रचार प्रसार किया जा सके। लेकिन इसकी विधिवत जो शुरुआत हुई है 2003 में हुई है। हमने पढ़ा अभी NPTEL। इसके बाद देखते हैं NKY, नेशनल नॉलेज नेटवर्क। NKN नेशनल नॉलेज नेटवर्क। इसकी जो शुरुआत हुई है 13 जून 2005 और संसाधनों का संयुक्त प्रयोग। क्या होता है? हमारे यहाँ प्रयोगशाला कहीं पर है, कोई निर्धारित बच्चे ही उसका उपयोग कर सकते हैं। तो इसमें क्या, कोई शिक्षक है और यदि जो परंपरागत शिक्षा पद्धति का उपयोग कर रहे हैं तो वो एक समय पर एक ही स्थान पर निर्धारित बच्चों को ही
पढ़ा सकते हैं। लेकिन हम बात करें संसाधनों का संयुक्त प्रयोग, जिसमें विभिन्न पृष्ठभूमि के छात्र अपने अपने स्थान पर रहते हुए, दूरस्थ क्षेत्रों में रहते हुए भी हमारे संसाधनों का कुशलता से उपयोग कर सके, इसके लिए शुरुआत किया है NKN नेशनल नॉलेज नेटवर्क 13 जून 2005। अब हम बात करें नेशनल ई लाइब्रेरी, तो इसकी शुरुआत हुई 19 जून 2018। ये भी मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा, जो केंद्रीय मंत्री उस समय थे प्रकाश जावड़ेकर जी, इनके द्वारा शुरुआत की गई ताकि प्रत्येक व्यक्ति तक शैक्षणिक सामग्री की पहुंच बढ़ सके। जो किताबें होती है बड़ी महंगी होती है, हर व्यक्ति के लिए खरीदना और वहां तक पहुंच बनाना आसान नहीं होता, तो ई लाइब्रेरी बना दी है जहां से हम कोई भी जो पाठ्य वस्तु है उसे सर्च करके हम डाउनलोड कर सकते हैं। फिर शाला दर्पण, नाम बड़ा अच्छा है, शाला दर्पण। तो इसके माध्यम से क्या अभिभावक जो है अपने बच्चों की जानकारी कहीं पर भी रख सकते हैं। यह एक मोबाइल टेक्नोलॉजी है जो अभिभावकों को स्कूलों से जोड़ती है ताकि अपने बच्चों की प्रगति की निगरानी कर सके। इस पोर्टल के माध्यम से कौन से स्कूल में कितने बच्चे, एग्जाम कब होने वाला है, टाइमिंग क्या हो रही है, बच्चों की उपस्थिति की जानकारी उसको मैसेज के माध्यम से मिलना, ये पूरी जानकारी, उसे रिपोर्ट कार्ड ऑनलाइन कर देना, पालक चाहे रिपोर्ट कार्ड उसे ऑनलाइन भी देख सकता है। फिर है TEQP टेक्निकल एजुकेशन क्वालिटी प्रोग्राम, TEQP टेक्निकल एजुकेशन क्वालिटी प्रोग्राम, तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम, तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम। यह विश्व बैंक की सहायता से शुरू किया गया और भारत में जो है केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है। 2002 में इसकी शुरुआत की गई है और तकनीकी शिक्षा पर विशेष जोर इसमें दिया गया है। फिर है नेशनल रिसर्च प्रोफेसरशिप, नेशनल रिसर्च प्रोफेसरशिप। तो देखो अनुसंधान वृत्ति जो JRF को तो मिलती ही है, लेकिन प्रोफेसर के लिए जो ये 1949 में शुरू हुई थी, 1949 में शुरू की गई। जो प्रोफेसर 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके हैं लेकिन फिर भी अनुसंधान के क्षेत्र में रुचि रख रहे हैं और बड़ा नाम है उनका, तो वो इस योजना के माध्यम से आगे भी रिसर्च कर सकते हैं, अनुसंधान कर सकते हैं। तो ये नेशनल रिसर्च प्रोफेसरशिप 1949 में उन प्रोफेसर्स के लिए लागू की गई जिनकी आयु 65 वर्ष या उससे अधिक हो चुकी है। फिर ये दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, DDUJKY, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, ग्रामीण कौशल योजना 2009 में शुरू की गई। गरीब परिवारों के बच्चों के लिए है सामान्य शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, दोनों तरीके का प्रशिक्षण जो है इन बच्चों के लिए उपलब्ध कराया जाता है। एक है ईशान उदय, ईशान विकास और उन्नत भारत अभियान, ईशान उदय, ईशान विकास और उन्नत भारत अभियान, जो कि 2014-15 के केंद्रीय बजट से शुरू की गई छात्रवृत्ति योजनाएं हैं। ये जो पूर्वोत्तर भारत के जो छात्र छात्राएं हैं उनमें सामान्य शिक्षा के लिए जो छात्रवृत्ति योजना है ईशान उदय, जो तकनीकी शिक्षा के लिए ईशान विकास, और यदि इसी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए उन्नत भारत अभियान एक छात्रवृत्ति योजना है। तो मित्रों, आज के वीडियो में हमने देखा उच्च शिक्षा के संवर्धन के लिए कौन कौन सी केंद्रीय योजनाएं वर्तमान में कार्यरत है। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और ऐसे बेहतरीन वीडियो के लिए हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हमारा जो प्लान है वो UGC नेट के फर्स्ट पेपर में पूर्ण रूप से क्वालिफाई करवाना है। पहले राउंड में ही हम UGC नेट कैसे क्रैक करें इसकी पूरी तैयारी हम सिस्टमैटिक तरीके से देने वाले हैं। तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अधिक से अधिक इसे सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।